अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो मेरे दोस्त। आज मैं दोबारा से अपने चैनल पे आ गया हूँ, दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि मैं किस मेरी वीडियो की टॉपिक किस टॉपिक पे है, मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आज उसी टॉपिक यानी इम्प्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू सेल्फ टॉक के ऊपर आज मेरा 7th एपिसोड है। आज 9 पोस्ट 2082 का और 24 दिसंबर 2025 का 24 दिसंबर बुधवार है। अभी लगभग 11 बजकर 15 मिनट हो रहा है। आज मैं दोबारा अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एपिसोड 6 में इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने मल्टीमीडिया और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात किया था, जो कि मेरे क्लास में प्रेजेंटेशन होने वाली थी, लेकिन अब तक वो प्रेजेंटेशन हुई नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में होगा। तो उस दिन मैंने मल्टीमीडिया और हिस्ट्री के बारे में और उसके हिस्ट्री के बारे में आपको बताया था। इस कैमरे पे रिकॉर्डिंग किया था इस माइक के ज़रिए। और आज मैं वही टॉपिक रहेगा मल्टीमीडिया है, क्योंकि इस सीरीज़ में इम्प्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू सेल्फ टॉक के सीरीज़ में मैं कोई भी टॉपिक लूँगा और उसको आपको किसी और को अगले बंदे को अच्छे से अच्छे तरीक़े से समझाने की, बताने की, कम्यून करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, वेलकम टू द वीडियो ऑफ अल्केन टीवीज़ चैनल। तो चलिए अब एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बिकॉज आई एम हेयर टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन। सो व्हाट डज द एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया मीन? एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया का मतलब क्या है, उससे आप क्या रिफ़र करते हैं, उससे मुराद क्या है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मल्टीमीडिया क्या है मैं आपको दोबारा से कह देता हूँ, मैं अपने आप को कह देता हूँ। मल्टीमीडिया, मल्टी प्लस मीडिया, मल्टीपल प्लस मीडियम। बहुत से साधन, एक से ज़्यादा साधनों को प्रयोग करके एक से ज़्यादा साधनों को प्रयोग करके कोई भी चीज़ को, जानकारी को प्रस्तुत करना या कोई चीज़ क्रिएट करना, कम्युनिकेट करने के लिए एक या उससे ज़्यादा साधनों को प्रयोग करना, इसको हम मल्टीमीडिया कहेंगे। तो मल्टीमीडिया कहेंगे। तो अब वो साधनें क्या हैं, वो साधनें क्या क्या हैं, यानी मल्टीमीडिया की जो वो साधनें हैं वो क्या साधनें हैं, व्हाट आर दोज मीडियम्स। सो द मीडियम्स ऑफ मल्टीमीडिया इज़ नॉन एज द एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। यानी मल्टीमीडिया का साधन जो है, जो हम इससे जब हमने मल्टीमीडिया की डिफिनीशंस में कहा कि मल्टीमीडिया की जो साधन, मल्टीमीडिया जो यानी मल्टीमीडिया यानी कई सारे साधनों को प्रयोग करके कम्युनिकेट करने को मल्टीमीडिया कहते हैं। तो वो साधनें क्या हैं, वो कम्युनिकेट करने के साधनें क्या हैं, उसी को हम द एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कहते हैं। तो चलिए आइए इसमें क्या क्या पड़ता है वो हम जानते हैं। द कोर 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मल्टीमीडिया का 5 जो है कोर, इंतहाई महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट जो है 5 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स वो ये रहे। फर्स्ट है टेक्स्ट। क्या है टेक्स्ट? रिटन वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शंस। कोई भी चीज़ लिखी हुई हो
कोई भी चीज़ लिखी हुई हो उसको हम टेक्स्ट कहते हैं, पहले नंबर पे। दूसरा नंबर पे है इमेजेस। इमेजेस यानी तस्वीरें, विजुअल्स, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, कोई भी चीज़ की पेंटिंग्स, चित्र, इसको इमेजेस कहते हैं। ऑडियो, अब इसमें आ गया ऑडियो, साउंड, आवाज़, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये ऑडियो हो गया, आवाज़ हो गई, म्यूज़िक हुआ, साउंड हुआ, ये हुआ। और चौथे नंबर पे है वीडियो। वीडियो, अभी जो आप देख रहे हैं वो ये वीडियो है, वीडियो। अब पांचवी नंबर पे एनिमेशन है। ये सब क्या क्या है, आइए थोड़ा इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले नंबर पे हम टेक्स्ट को थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जानने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट रिफर्स टू एनी रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेजेस। Text refers to any written or printed words that convey information, ideas or messages. Text कुछ भी चीज़ जो लिखी हुई हो, जिसको पढ़ा जा सके, जिसको दिमाग पढ़ता है, उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। कोई भी चीज़ के जिसको पढ़ा जा सके उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। इस तरह की जो होती है उसको हम ए कहते हैं। इसको दिमाग में, इसको हम पढ़ सकते हैं। अब ये ऐसे ये क्या है, इसको पढ़ नहीं सकते। तो टेक्स्ट कुछ भी हुआ, लिखा हुआ या फिर कहीं पे भी सिंबल्स जिसको हम पढ़ सकते हैं उसे हम टेक्स्ट कहते हैं। Text is the core of multimedia, providing information, context and guidance and connecting all other elements. टेक्स्ट जो है मल्टीमीडिया का सबसे कोर है, सबसे बुनियाद है, फंडामेंटल। टेक्स्ट जो है फंडामेंटल है, बुनियादी जो है बिल्डिंग ब्लॉक से बुनियादी ईंटा है, जो है ढलान है, पहली स्टेप है मल्टीमीडिया की ओर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ टेक्स्ट ही है। Text is the core of multimedia, providing information, context and guidance and connecting all other elements. Text जो है, टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी चीज़ का जानकारी होता है। टेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखा था, व्हाट्स योर नेम, अब जानकारी यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड में लिखा था, हे देयर, गो फ्रॉम दिस रोड। यानी टेक्स्ट लिखा किसी भी चीज़ को जिसको पढ़ा जा सके उसको टेक्स्ट कहते हैं। तो टेक्स्ट लिखा था बोर्ड पे, तो अब टेक्स्ट के ज़रिए हमने इन्फॉर्मेशन पाया उधर जाने का, उधर कुछ भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन। तो जो है टेक्स्ट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है, और अब बाकी तमाम जो एलिमेंट्स है, वीडियो हुआ, ऑडियो हुआ, ये सब जो है उसका मेन जो सरदार जो है, सुल्तान जो है, वो टेक्स्ट है। Text provides information, titles and descriptions crucial for navigation system. Hypertext ensures accessibility for all users, serves as the narrative backbone. टेक्स्ट जो है अभी मैंने बताया इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी देता है। ये क्रूशियल फॉर नेविगेशन सिस्टम, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, तो टेक्स्ट जो है नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन कहते हैं रास्ता दिखाने को, वो रास्ता दिखाने का जो प्रणाली है। अब सड़क पे जाते हैं, वहाँ पे इस तरह का उधर जाने का सिंबल आता है, तो आप टेक्स्ट लिखा होता है बोर्ड पे, तो वो जो है नेविगेशन में भी एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट का भूमिका होता है। और सर्व्स एज द नैरेटिव बैकबोन। टेक्स्ट जो है, आप जो है अभी आप कोई भी कहानी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, वाकया सुन रहे हैं, तो जो है तो ये इन तमाम चीज़ों का, कथाओं का जो है ये एक बैकबोन है, ये एक बयानिया का बैकबोन है। बैकबोन यानी ये सबसे महत्वपूर्ण, उन तमाम चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो टेक्स्ट ही है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, इमेजेस, विजुअलाइजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डाटा।
An image is a visual representation of an object, person, scene, or idea. It can be captured by a camera, drawn by hand, or created digitally using software. From photographs to diagrams, they effectively illustrate complex ideas and data trends. एक इमेज तस्वीर तस्वीर क्या है? तो टेक्स्ट जो है टेक्स्ट जो जा इमेज पे बात कर रहा था. एन इमेज इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, सीन और आइडिया. इमेज जो है इमेज जो है, तस्वीर किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ का जो है एक विजुअलाइज करेंगे, उसको आप दृश्य में करेंगे, यानी उसको आप दृश्य में प्रस्तुत करेंगे. यानी यहाँ पे अब पहले बेल्ट टेक्स्ट हुआ, बेल्ट. अब इसको हम ये इसको कहते हैं विजुअल. इसको देख सकते हैं, इसको दृश्य में मैंने ला दिया. तो ये बेल्ट को अब मैंने ये दृश्य में ला दिया, तो ये इमेज हुआ, ये एक तस्वीर हुआ. तो एन इमेज इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, सीन. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, थिंग्स था. अब यहाँ पे मैं आदमी भी हो सकता हूँ, सीन कोई भी चीज़, या फिर आइडिया कोई भी चीज़ अपने से जो है कोई भी चीज़ बना दिया. तो कोई भी चीज़ जो है तो उसको हम इमेज कहेंगे. इट कैन बी कैप्चर्ड बाय कैमरा, ड्रॉन बाय हैंड और क्रिएटेड अब तस्वीरें तो आज के ज़माने में अधिकतर जो है कैमरे से तस्वीर ली जाती है, मोबाइल के ज़रिए तस्वीर ली जाती है. और साथ ही साथ कोई तस्वीर जो है, चित्र पेंटिंग भी बना सकते हैं आप, हाथों से भी बना सकते हैं आप, और डिजिटली जो है सॉफ्टवेयरों का उपयोग करके आप इमेज बना सकते हैं. इमेज में क्या होता है? इसमें फ़ोटोज़ होता है, इलस्ट्रेशंस होता है, डायग्राम्स होता है, चार्ट्स होता है. एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी चीज़ का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन. उसमें कुछ लिखा नहीं होता है, उसको देख के हम समझ लेते हैं. मेक्स इन्फॉर्मेशन मोर प्रेजेंटेबल. जानकारी को मज़ीद जान क्या बोला मैंने? मेक्स इंफॉर्मेशन मोर प्रेजेंटेबल. जानकारी को मज़ीद पेश करने के योग्य बनाता है. इमेज जो है जानकारी को जानकारी को देने से, कोई भी चीज़ को जानकारी प्रस्तुत करने को मज़ीद काबिले पेशकश, मज़ीद बेहतर करता है. मज़ीद अच्छे से आप उसको जानकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं. हेल्प्स इलस्ट्रेट कम्प्लेक्स आइडियाज़ और डाटा. बहुत मुश्किल आइडियाओं को, डाटाओं को जो है आसानी से जो है दृश्य के ज़रिए आप व्यक्त कर सकते हैं. आप व्यक्त कर सकते हैं. जैसे क्या होगा? जैसे makes information helps illustrate complex concepts और डाटा. कोई भी चीज़ को, कोई भी मुश्किल चीज़ को इलस्ट्रेट करने, उसको इलस्ट्रेट का आप हिंदी में क्या मतलब क्या होगा उसका? इलस्ट्रेट बयान करना, कोई भी चीज़ को बयान करना, अच्छा चित्रित करना. चित्र में वो जो है बन जाएगा. हेल्प्स इलस्ट्रेट कम्प्लेक्स आइडियाज़ और डाटा.
कोई भी आइडियाज़ को अच्छे से चित्र में आप ढाल लेंगे तो उसको आप समझ, जब ये चित्र में आ गया, पहले लंबा लंबा किताब में लिखा था, तो अब जो तो अब जो है वो चित्र में आ गया, तो एक चित्र देख के वो पूरा आइडियाज़ लगभग अच्छे से गौर फिक्र करेंगे तो पूरा आइडियाज़ जो है उस इमेज के ज़रिए आप पालेंगे, कम्युनिकेट हो जाएगा। एड्स विजुअल अपील एंड ब्रेक्स अप टेक्स्ट। देखने वालों को अच्छे से, तो चलिए अब ऑडियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। Setting the mood and reinforcing messages. Audio encompasses all sound components from voiceovers to music and sound effects. It plays a crucial role in setting the tone, creating atmosphere, and reinforcing the message, leading to a more immersive voiceovers. जा यानी आवाज़ मल्टीमीडिया क्या था कि मल्टीमीडिया क्या था कि कोई भी चीज़ को जा क्या बोल रहा हूँ मैं, मल्टीमीडिया यानी कम्युनिकेशन, एक से ज़्यादा माध्यमों का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट यानी बात को समझाना, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को कैसे देंगे, उसको देना जो है, उस प्रक्रिया को, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और ट्रांसफर्मिंग और गिविंग इन्फॉर्मेशन टू अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो इसी में मुझे दिक्कत है और इतना देर से मैं इमेज और ऑडियो में लगा हुआ हूँ। तो ऑडियो क्या था? ऑडियो मतलब आवाज़ है। वो कैसे ऑडियो जो है, आप सुनते हैं, कोई भी चीज़ को सुनते हैं तो वो ऑडियो हुआ। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इसके ज़रिए जो है आपके दिमाग में जो है, इसके ज़रिए जो है मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। कम्युनिकेट तो एक माध्यम हुआ, एक मल्टीमीडिया का एक माध्यम हुआ, एक ईंट हुआ मल्टीमीडिया। यानी मल्टीमीडिया को आप जो है चले छोड़िए, अब इतना बता दिया मैंने। अब मैं ऑडियो के बाद वीडियो पे जा रहा हूँ। चलिए तो 2 मिनट। वीडियो क्या है? ये जो है यानी सेकेंड्स को फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। यानी सेकेंड्स को मज़ीद मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में ले आएंगे, तो वो वहाँ की जो है कैमरा जो बनाएगा वो क्या बोल रहा हूँ मैं, वो जो इमेज लेगा, तो जो है इंतहाई माइक्रो सेकेंड्स की इमेजेस को लगातार जो है बनाए रखना, इमेज लगातार कैप्चर करते रहना। ये वीडियो क्या है? वीडियो जो है, इमेज क्या था कि एक ही सीन को एक बार में कैद कर लिया, हो गया। अब इमेज क्या है कि बार बार जो है हर एक पल को जो है कैप्चर करते जो है, तब वो ऐसे लगेगा, हमारा दिमाग में एक इल्यूज़न, चित्र ऐसे बनेगा, उसका इल्यूज़न ऐसे क्रिएट होगा कि अब वो ऐसे इमेज रुका हुआ था, ऐसे करके इमेज कैमरा वीडियो ले रहा है, लेकिन ऐसे करके धीरे धीरे उसका जो है लगातार हर एक सेकंड को जो है एक साथ जोड़ दिया। लगता है मैंने कुछ उल्टा पुल्टा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, थोड़ा स्लाइड खोलना पड़ेगा। वीडियो मीन्स मूविंग पिक्चर्स विथ साउंड। मूविंग पिक्चर वीडियो, मूविंग पिक्चर्स। Many images are shown very fast so they look like motion. बहुत सारे इमेजेस इतने तेज़ी के साथ दिखते हैं कि वो ऐसे लगता है कि वो मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं, वो मोशन में है। इट हेल्प्स पीपल सी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, मेकिंग इट वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड एक्सप्लेनिंग आइडियाज़। वीडियोस जो है लोगों को जो है कोई भी चीज़ को समझने, सीखने में आसानी, जल्दी से सीखने में वीडियो मदद करता है।
लर्निंग में, टीचिंग में, एक्सप्लेनिंग आइडियाज़ को ये सब वीडियो में मदद करता है. वीडियो कंबाइंस मूविंग इमेजेस एंड साउंड. इमेजेस को जो है कंबाइन एक साथ मिल जाता है तो वीडियो है. एंड इन साउंड हाईली इफेक्टिव फॉर डेमोन्स्ट्रेशंस एंड ट्यूटोरियल्स. conveys large amounts of information quickly, engages viewers with dynamic visual content. तो इतना वो था. अब एनिमेशन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं. What is animation? Bringing concepts to life. An animation is a multimedia technique in which a series of images are displayed rapidly, one after another, to create the illusion of movement. कई सारे तस्वीरों को बहुत रैपिडली, इंतहाई स्पीड के साथ लगातार एक के बाद एक जो है दिखाना, एक के बाद एक जो है उसको दिखाएंगे तो एक जो है मूवमेंट का एक इल्यूज़न क्रिएट होता है. मूवमेंट का एक इल्यूज़न क्रिएट होता है. इट्स स्पेशली यूजफुल फॉर illustrating processes, adding visual interest and drawing attention to a specific information. Rapid display of images creates the illusion of movement. Useful for illustrating processes, adds visual interest and emphasizes interactivity, the user's power to control. मल्टीमीडिया का जो लगभग अभी के अंतिम साधनों में से इंटरएक्टिविटी है. Interactivity is the feeder of a multimedia system that allows users to actively engage with the content instead of just passively viewing. Interactively ये है कि कोई भी चीज़ कंटेंट को देखते हैं आप सिर्फ देखते नहीं, आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं, टू वे कम्युनिकेशन. आप भी उसमें क्लिक कर सकते हैं, आप भी उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप भी उसमें इंटरैक्ट कर सकते हैं. तो वो हुआ इंटरैक्टिविटी. पारस्परिकता, पारस्परिकता, तफ़ाअलियत. तो चलिए मेरे दोस्त, आज ये वीडियो इंटरैक्टिविटी क्या है, यानी आप उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं. वो टू वे कम्युनिकेशन होगा. सिर्फ वो जो है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आप उसको क्या क्लिक कर सकते हैं, इंगेज, आप उसके साथ इंगेज कर सकते हैं. अब उसको जो है वो कंट्रोल आप में आ सकता है. जैसे वीडियो गेम्स, आप सिर्फ देखते नहीं, आप सिर्फ वीडियोज़ को देखते नहीं, आप सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ते नहीं, आप सिर्फ एनिमेशन को देखते नहीं, बल्कि आप भी उस एनिमेशन में घुस जाते हैं और उसको कंट्रोल करने लगते हैं. वो बटन दबाते हैं तो गाड़ी जाता है फिर से. तो ये वीडियो 23 मिनट की हो गई है और मुझे हर दिन कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करना है. आज मैंने थोड़ा उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ओवर एक्सप्लेनिंग किल्स कॉन्फिडेंस, यही हो जाता है. तो चलिए, अब लगभग 12 बजने वाला है. अभी टाइम 11:50 हो गया है. अब हम मिलते हैं कुछ ही एपिसोड 8 में. ये एपिसोड था एपिसोड 7. सो let's see in the video in the next episode. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.